बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी अमाद गुल। और आप कहेंगे कि आज कैसे हो गया कि जुम्मे वाले दिन अमाद जनाब एक खूबसूरत से शो के साथ आ गया। देखिए मैं भी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ इस टाइम कि इतना जनाब अच्छा भला हम संडे को आ रहे थे और अचानक से फ्राइडे को कैसे आ गए। तो कुछ जनाब सरप्राइजेज़ भी हैं और कुछ जनाब थोड़ा सा चेंजिंग भी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है हांडी पकवान विद आपका मेज़बान अमाद गुल। और इस शो में जनाब होता है मेरे साथ, जैसा कि आपको हर शो में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरा साथ दे रहे होते हैं नन अदर दैन हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी बनास्पति। लेकिन आज इसके अलावा भी कोई साथ दे रहा है, वो भी सरप्राइज़ का एलिमेंट में रखता हूँ और थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि कौन है वो पर्सनैलिटी जो कि आज जनाब आ रही हैं और जनाब मेरे शो में चार चांद लगा रहे हैं। आ रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। हांडी बनास्पति एंड हांडी कुकिंग ऑयल के ताउन से जी आज का शो आपकी खिदमत में हाजिर है। हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी बनास्पति बनाने वाले कहते हैं जी कि हांडी खुली तो घर महक उठा। और ये वो कहते ही नहीं है, ये होता भी है, आजमाया हुआ है, फार्मूला है जी। और हांडी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल में शामिल विटामिन ए एंड विटामिन डी की खास मिकदार बनाए आपको हसीन, यानी आपकी जिल्द को जनाब ये एक ज़बरदस्त किस्म का रिफ़्रेशिंग इफेक्ट देती है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करती है, साथ ही साथ आपकी नज़र को करती है तेज़ और हड्डियों को मजबूत। तो जब एक चीज़ में इतने सारे फ़वाइद हों तो क्यों ना जनाब उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए, अपने पकवानों का हिस्सा बनाया जाए और हांडी पकवान में उसको क्यों ना शामिल किया जाए। हांडी पकवान जनाब प्रोग्राम में हांडी कुकिंग ऑयल हांडी बनास्पति ना हो तो वो कहते हैं फिक्की फिक्की सी हो जाती है ज़िंदगी। और फिक्का बिल्कुल नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा एनर्जेटिक में क्यों हूँ, उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो खैर थोड़ा सा वो गलत हो जाएगी क्योंकि आप जब कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म होगा तो आप कहेंगे तो खरबूजे को देख के तरबूज रंग पकड़ रहा है। वो समझ जाएंगे आप बाद में मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, आज का जो सरप्राइज़ एलिमेंट है तो मेरा ख्याल है आप उसको बता ही देता हूँ मैं, इतना हम क्यों डिले करें। आज जनाब एक तो ये कि टाइम चेंज हो गया, अब इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं 7 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करूँगा इस खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ जी, जिसका नाम है हांडी पकवान और जिसमें जनाब होते हैं हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी बनास्पति। और साथ में जनाब मेरे साथ हुआ करेंगे एक अदद मेहमान। और मेहमान जनाब कौन होंगे और कहाँ से होंगे, ये मैंने बड़ा मज़े का एक काम किया कि मैंने जनाब थोड़ा सा ना यहाँ पे एक ढूंढना शुरू कर दिया। आज मैं ऑफिस आया और मैंने कहा देखते हैं जनाब कौन सा ऐसा मेरा दोस्त भाई या कौन सी मेरी ऐसी जनाब बहन है जो कि इधर वो कहते हैं ना कि फिर रहे हैं अपने किसी ज़िंदगी के कामों में या अपने किसी प्रोग्राम के हवाले से। तो मैंने जनाब एक बंदे को किडनैप किया। थोड़ी देर में मेरे प्रोग्राम के बाद आप उनका प्रोग्राम भी देखते हैं जुमे वाले दिन। और क्या जनाब वो समा बांध देते हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ, जब साज़ों का संगम करते हैं तो क्या बात हो जाती है। और आज मैं कहता हूँ दो तरह के लोग होते हैं जी दुनिया में, एक वो कि जो आवाज़ के ज़रिए दिल में उतर जाते हैं और एक जो खाने के ज़रिए दिल में उतर जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में क्या हुआ, हमने इनका संगम कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो उर्दू क्यों बोल रहा है इतनी यार आज, तो एक उर्दू के इतने एक क्या ना माहिरी किस्म के एक आज पर्सनैलिटी को मैं बुला रहा हूँ कि वो मुझे बाकायदा मुताला करना पड़ गया उर्दू के हवाले से। और ये देखें बकरा काटने वाली छुरी से जो मैं खीरे काट रहा हूँ, आज स्पेशल किस्म की तैयारी मैंने की हुई है। ये देखें किस कदर खूबसूरत मैंने डिश सजाई हुई है सैलड वाली। और साथ में जी बन रहा है रायता। ये मैं अभी जनाब वहाँ जाके अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूँगा और फिर जब मेहमान आएंगे तो उनके साथ वहाँ बैठ के हम लुत्फ़ उठाएंगे, नोश फरमाएंगे आज की अपनी डिश। और बगैर देर किए आप कहेंगे कि बोली जा रहा है और बता रहा नहीं कि बनाना क्या। मेरी मुर्गी बेचारी उदास हुई हुई है उधर के, अभी तक इसने मुझे बनाया क्यों नहीं। आज बना रहे हैं जी चिकन पुलाव और वेरी ट्रेडिशनल। और थोड़ा सा ये कि जैसा कि हर शो में मैं ये कहता हूँ कि फ्यूजन कीजिए उर्दू अपनी रेसिपीज़ के साथ, अपने पकवानों के साथ। उसके बीच में आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि एक जो चलता आ रहा है तरीक़ाकार उसी के तहत आपने करना है। आप बीच में अपनी वेरिएशंस, अपने कुछ एडिशंस या मे बी सब्ट्रैक्शंस वो भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये कि उससे ये होता है कि हर शेफ़ की एक वो कहना चाहिए यूनिकनेस आती है उसके अंदर, उसकी रेसिपीज़ के अंदर। और वो कहते हैं कई दफ़ा तुक्का अच्छा भी लग जाता है। तो मैंने तो जी ऐसे ही सीखा है और होपफुली जब आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे और ये रेसिपी ट्राई करेंगे घर पे तो आपके घर वाले भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज हांडी खुली तो घर महक उठा, क्योंकि मेरे साथ है जी हांडी पकवान। बगैर देर किए मैं ऐसा करता हूँ, शुरू कर देता हूँ अपना पुलाव की रेसिपी। और तब तक ऐसा करते हैं कि क्यों ना
काफ़ी मैंने बोल लिया है, तो अब एक ऐसे बंदे को बुलाएं कि जो बाकी का बोलना वो संभाल लें और फिर मैं अपना काम करूं, क्योंकि माशाल्लाह जब वो बोलेंगे और अब मैं क्या कहना चाहिए, इतने हसीन लफ्ज़ एक हसीन चेहरे से जब निकलते हुए आप देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि इधर एक बंदा खलोता है, उन्होंने पूछना सही। तो बगैर देर किए जी आज के शो में मैं इनवाइट करता हूँ मतलब मेरे शो के पहले गेस्ट, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो मज़ीद बातें करते हैं, वो कहेगा यार देखो बुला के इसने मुझे साइड पे खड़ा किया हुआ है। सो प्लीज़ वेलकम द हार्ट थ्रोब ऑफ K2 टेलीविजन, और बड़ा ही यंग सा नन्ना सा एनर्जेटिक सा बच्चा तो नहीं, लेकिन चले मैं उसको जो है उसकी लुक्स के हवाले से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। प्लीज़ वेलकम जी जुनैद खान। हांडी खुले तो घर मेरा महक उठा, हांडी खुले तो घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो बातें हैं। नंबर एक तो ये कि स्टूडियो है, घर नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड ये गाना तो यार बहुत अच्छा गाता है। मनु दस प्याज कटना आंदा प्याज? हाँ थोड़ा बहुत। तो मैंने जनाब क्या किया, आज ऑलमोस्ट जुनैद को किडनैप कर लिया, और किडनैप करके जनाब मैंने आपने शो में बुला लिया। तो अब जुनैद आ गया है, तो जुनैद के साथ मैं थोड़ी सी अलग सेलेक्ट कर लूँ, तब तक हम चलते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आके फ़ौरन अपनी रेसिपी की तरफ जाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी जनाब मैं और जुनैद पुलाव को लुत्फ़ उठा सकें, पुलाव का अंदोज़ हो सके। वाह बिल्कुल जी, क्या बात। तो चलते हैं एक ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा और जल्दी से जाएं और जल्दी से आ जाएं। ओके जी, वेलकम बैक करते हैं आपको इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है हांडी पकवान विद आपका मेज़बान, और मेरे साथ है मेहमान। कितनी सारी राइमिंग्स की आज मैंने उर्दू में, और जुनैद आए हुए हैं, तो वो कह रहे थे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था कि खरबूजे को देख के तरबूज रंग पकड़ा है, क्योंकि ये बेचारा मतलब शायद या मैं बेचारा आई डोंट नो। तो जुनैद यार जनाब बताएंगे कैसा लग रहा है आज आपको मेरे शो में गेस्ट बन के? बड़ा अच्छा। देखिए एक तो गेस्ट बनना जो है वो बड़ी चूँकि बायस रहमत होता है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा एजाज़ दिया कि मैं रहमत वाली कैटेगरी में आ गया, और बड़ा ज़बरदस्त खाने पकाने का जो मामला है और हांडी का जिक्र है, तो मैं तो बड़ा खुश। प्रोग्राम भी मेरा शुरू होने वाला है सुर सफारी, बिल्कुल उससे कबल अगर पेट पूजा हो जाएगी तो वो वैसे तो मौसीकी जो कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, लेकिन आप जो है वो जिस्मानी ग़िज़ा मैं यहाँ से मिल जाएगी मुझे, और वो भी पुलाव। और रूह की ग़िज़ा हासिल करने हम वहाँ चले जाएंगे। आप ज़रूर आइए, क्योंकि जनाब हम लोग क्या है कि एक दूसरे का नाज़रीन को मैं बता दूं कि इनके तवस्सुत से हमारा प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंचता है, जिसमें बहुत सारा काम जो है माशाल्लाह इन्होंने किया होता है, और उसमें जो सास कहानी का सेगमेंट होता है वो भी इन्हीं की आवाज़ होती है। मैंने इसीलिए बुलाया था कि बंदा आए मेरी तारीफ़ां करे और आपको पता लगे। ये तो पार्ट ऑफ द ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। और उसमें माशाल्लाह जितना आपका उसमें क्रेडिट है, क्यों कि देखें ऑडियंस को एंगेज रखना, ऑडियंस से ये है कि इन अ लाइव शो बहुत ही एक डिफिकल्ट किस्म की जॉब है। और ये आपने सबसे पहले, सॉरी आपकी बात में चूंकि मैं थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टेड हूं, सबसे पहले आपने क्या किया कि हांडी कुकिंग ऑयल आपने डाला? मैंने कहा ना कि यार हम बातें भी करें तो साथ साथ जनाब हम रेसिपी शुरू कर दें, ये ना हो कि गल्ला ही करते रहिए तो रेसिपी होते ही रह जाए। तो मैंने जनाब इसमें हांडी कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और साथ में जनाब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है प्याज। अच्छा, इसको हम ब्राउन करेंगे जुनैद, और इसके बाद जनाब इसके अंदर जो उदास मुर्गी उधर अकेली पड़ी हुई है ना उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे, और फिर जनाब बाकी के इंग्रेडिएंट्स साथ साथ ना मैं मतलब पूछते जाना है आपने मुझसे, यू नो लेसन्स देने हैं। मैं कम से कम कुछ ना कुछ तो सीख जाऊं, क्योंकि मैं खाने पकाने के मामले में बिल्कुल ज़ीरो, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा, और वो पुलाव अगर सीख गया माँ से तो आज बड़ी। ये कितने वैसे चूँकि मैं वैसे बहुत ज़्यादा नहीं करना। देखिए ना, ये खाने पकाने के मसले में ज़ीरो और मैं खाना खाने के मसले में ज़ीरो हूँ, तो देख लें जनाब। नहीं, मैं खाना खाने के मामले में अच्छा हूँ। ये प्याज की क्वांटिटी कितनी थी? यानी प्याज की क्वांटिटी जनाब हमने ये तकरीबन हमारे चावल जो है ना ये गिलास की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने रखे हैं। अच्छा। ये तकरीबन 2.5 गिलास के करीब हैं आप, यानी 5 कप इसको कह सकते हैं। अच्छा, और उसमें मैंने दरमियाने साइज़ का जनाब 2 प्याज जो है, इसको लच्छेदार प्याज कहते हैं, काट के तो इसके अंदर शामिल कर दिया। सही। और ये है कि जी आप जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया वेरिएशंस कर सकते हैं। बाज़ लोग जो है प्याज से ही होता है कि एक अच्छा मसाला उसका बन जाता है, बाज़ लोग इतना ज़्यादा उसको नहीं खाते। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बिल्कुल इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, डरने की घबराने की तो कोई बात है ही नहीं ना। और आज तो मैं
मैं कहता हूँ मैं वो एक थोड़ा सा चार्ज में हुआ हूँ। अब जुनैद माशाल्लाह जब शो करते हैं ना, आप यकीन करें 2-3 दफ़ा मैंने इनको लाइट पे से पकड़ के नीचे उतारा, इतनी इनकी एनर्जी है माशाल्लाह माशाल्लाह, टू बी वेरी मैं कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, तो प्याज आपने लाइट ब्राउन करना है इसमें? इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा ठीक है, सही है। गोल्डन ब्राउन, अच्छा ठीक है, सही है। तो ये पहला स्टेप जो कि बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसी से जी पुलाव जो हजरात और जो ख़वातीन घर में बनाते हैं उनको ख़ास तौर पे ये बात पता होगी कि जी पुलाव के जो रंग का ताल्लुक है वो प्याज के जो उससे रंग से है ना, बड़ा उससे वो है मैच करता है। यानी अच्छा। अगर आपका प्याज का रंग बहुत अच्छा निकला है तो फिर पुलाव का रंग भी आपका बहुत ही अच्छा आता है। तो ये बहुत ही एक मज़े की टिप थी जो मुझे किसी ज़माने में पता चली थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है जुनैद, मुझे जनाब आप ये बताएं, माशाल्लाह आपने इतने सारे म्यूजिशियंस बुलाए, हाँ। और इतने सारे मैं कहता हूँ कि बेशुमार साज़ों के ऊपर, यार इतनी एक इस टाइप का प्रोग्राम मैं कहता हूँ आप कहीं भी पाकिस्तान में देख लें तो सवाए K2 टेलीविजन के आपको कहीं और देखने को नहीं। बिल्कुल ऐसे, तो एक तो क्रेडिट गोज टू यू, और मुदस्सर भाई का भी इसमें बहुत ऑल ऑफ क्रेडिट आवर है। टीम, जी जी, जिसमें आप भी शामिल हैं। यस यू राइट। और फिर हमारी मैनेजमेंट के जिन्होंने हमें इस हिसाब से क्या कहना चाहिए कि प्रोवाइड की चीज़ें कि हम इस किस्म का एंटरटेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो मुझे ये बताएं कि इनिशियली और द मैन बिहाइंड द कर्टन इज कहवान, कि जिनके साथ हमने और मुदस्सिर की जिनके साथ हमने पहले इसको बाकायदा प्लान किया कि किस तरह से होगा। तो ये सब लोग, क्योंकि कैमरे की आंख तो सिर्फ हमें दिखा रही होती है, लेकिन जो असल लोग इसके पीछे टीम होती है, बाकायदा डिस्कशन होती है सारी। तो इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने हर तरह की म्यूज़िक को भी इसमें लेकर आए, और अपनी नौइयत का डिफरेंट इसलिए प्रोग्राम है कि सिर्फ साज के ऊपर हम फोकस करते हैं, और जब हम सुर की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जर्नी की बात करते हैं, उसमें सफारी आता है, तो बड़ा मज़ेदार। और आपने खुद देखा कि जब आपने साज कहानी में क्या क्या चीज़ें कवर की, तो कभी तार है, तो कभी तबला है, तो कभी सारंगी है, तो कभी क्या, तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना पंजाबी में, कुछ पता वो क्या कुछ पता नहीं था क्या था यार। लेकिन जब से माशाल्लाह इसके प्रोग्राम में थोड़ी सी मतलब ये कि शमूलियत होती है मेरी, अरे वाह, और उसमें ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मेरे नॉलेज में म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और उसका जनाब जो है क्रेडिट जाता है आपको भी, और हमारी ऑब्वियसली टीम को, केवान भाई को, मुदस्सिर भाई को। और मज़े की बात, जैसे आपके खाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक जायका है, लुत्फ है ना। इस तरह से मौसीकी में भी बिल्कुल बिल्कुल वो अपनी एक चाशनी मौजूद होती है हर एक इंस्ट्रूमेंट की ना, जो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे अब आप सॉन्ग भी सुनते हैं तो आपको लुत्फ कब आता है, जब आप एक निवाला लेते हैं तो लुत्फ कब आता है कि उसमें इंग्रेडिएंट मुकम्मल तौर पर सही मिकदार में मौजूद हो। इसी तरह से हम मौसीकी में भी यही बात करते हैं, जो कुछ देर में आप लोग देखेंगे भी। बिल्कुल देखेंगे, और आज का प्रोग्राम बिल्कुल आपने मिस नहीं करना जी। उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश और वलवले के साथ, और उसी एक्साइटमेंट के साथ जुनैद जनाब 9 बजे करेंगे आप जी इंशाल्लाह। तो इसका मतलब फिर मैंने आपको किडनैप नहीं किया। तो अब जनाब ये है कि हम रेसिपी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और ये है कि जी हमने इसको वो कहना था कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के नोश फरमाएंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त मैंने आपके लिए तैयारी भी की। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना, ये तो सैलेड में होता है बहुत। हाँ, मुझे तो पता चल ही रहा है, ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें होता हूँ, लेकिन ये कि आप सबको अच्छा बड़ी, जब तक आप बना रहे हैं, मैं ये सोच रहा था कि चूँकि भाई मैंने जिक्र भी किया और आपसे सुना है कि हांडी के बारे में, तो ये हांडी ऑयल है वनस्पति, लेकिन ये आप हांडी में नहीं, कढ़ाई में क्यों बना रहे हैं, हांडी में क्यों नहीं? वो जानी इसलिए क्योंकि हम चावल बना रहे हैं। अच्छा। और चावल बनाने के लिए हमें एक जो है ना खुला किस्म का बर्तन। अच्छा। आपको मैं बताऊं, मैंने एक शो में मुर्ग चने बनाए थे। अरे वाह। और वो मैंने मिट्टी की हांडी स्पेसिफिकली जनाब उसके लिए ली, और उसमें मैंने बनाए। और जुनैद ना पूछो, उसके अंदर जनाब मैं नहीं पूछ रहा, बस मैं नहीं पूछता, ठीक है ना पूछो, पट्टी पट्टी। अच्छा चलो बताएं, फिर क्या हुआ यार? उसमें क्या हुआ, क्योंकि मैंने अपने नाज़रीन से भी शेयर किया, मेरा पहला उसमें तजर्बा था यार कि मिट्टी की हांडी में बनाने का। ठीक है। उससे पहले मैंने घर में कभी ट्राई नहीं किया था वो। अच्छा। और उसमें जनाब एक तो उसका एक फ्लेवर नेचुरल, एंड प्लस उसमें हांडी कुकिंग ऑयल का फ्लेवर, जो वो माशाल्लाह बना, मैं कहता हूँ क्या बात। अच्छा, बहुत अमेजिंग, और बहुत सबने पसंद किया, मुझे ऑडियंसेस ने बहुत पसंद किया। अरे वाह क्या बात है। वैसे हाँ, पसंद तो माशाल्लाह के प्रोग्राम को मुझे यहाँ से भी पता चलता है कि आप सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं। तो मैं देखता हूँ कि जब इस प्रोग्राम की कोई पोस्ट पे अगर मैं लाइक कर दूँ या कमेंट कर दूँ, तो बस फिर 1 महीने तक नोटिफिकेशन आ रही होती है मुझे। अच्छा। यार ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा ये भी आप सारी बताएं। बिल्कुल जी, अब वो कह रहे हैं ना कि हम ऐसी गल्ला ही करी जा रहे हैं। हाँ। और बातें ही नहीं करनी जनाब, हमने रेसिपी को भी फोकस करना है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था, अब इसके अंदर हमने बगैर देर किए चिकन शामिल कर दी है। चिकन बड़ी है, देखें इस टाइम कितनी खुश है, कितनी एक्साइटमेंट में वो चीखें मार रही है कि यार देखें
मैं जनाब यार पतीली के खाना तो अंदर- एक तरफ पकाना एक तरफ, लेकिन आप जिस तरह से उसमें एक्साइटमेंट बना रहे हैं ना, ये मजे मजे की बातें करके, तो वो अच्छा, ये- और इंटरेस्ट आ रहा है ये कि यार तो कब क्रेडिट बनेगा। गोज़ टू जुनैद जी। अच्छा। क्योंकि मैं वही बात है, आप अपने साथ खुद कलामी किस हद तक कर सकते हैं ठीक और है। कितनी देर तक कर सकते हैं, और जब उसमें जनाब हम इंक्लूड कर लें आप जैसे प्यारे दोस्त, अच्छा, तो पता ही नहीं चलता। मेरा ध्यान बातों की तरफ है और रेसिपी थोड़ी मैं कह रहा हूँ लेट ना हो जाए, अरे वाह। अल्लाह करे टाइम पे हो जाए जनाब। चिकन को अब हमने थोड़ी देर के लिए रख देना, छोड़ देना है, गलाना है, और जितनी देर में जनाब ये गल जाएगी। अच्छा, उससे पहले मैं इसमें बाकी ये मसाला जात शामिल कर लूँ, ताकि फिर हम इसको थोड़ी देर पानी हल्का से डाल के दम पे पकाएंगे। ठीक तो मसाले जनाब इसमें बगैर देर किए जुनैद शामिल कर लेते हैं। हमने जनाब ये देखें लहसुन और अदरक का कद्दूकश करके मैंने इसको रखा है, पेस्ट नहीं है ये। इसको इसमें आप- कद्दू भी होता है? नहीं, कद्दू नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, आपने कहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ यार, ये बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया है। अच्छा, मैं इसको फंस गया। कहते हैं कद्दूकश करना बोलते हैं। कद्दूकश यानी अब इसको कह लें कि बारीक बारीक चॉप कर लिया हमने, ठीक है, ठीक चॉप है। कर लिए, और इसको हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर शामिल करी, थोड़ा कम था बहुत डाल दूँ। ठीक है। ठीक है, साथ में जनाब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं नमक हस्बे जायका। लेकिन ये है कि अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करें तो 1 गिलास चावल में 1 टीस्पून जो है वो नमक का शामिल करते हैं। तो हम जनाब इसके अंदर चूँकि तकरीबन 2.5 गिलास यानी 5 कप के करीब चावल हैं, इसके अंदर मैं ये टेबल स्पून है बेसिकली, ये मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ये अंदर इसके हमने शामिल कर दिया। साथ में जनाब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। साथ में जनाब इसके अंदर हम सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे, ये भी तकरीबन इसी क्वांटिटी में। इसी के साथ जनाब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, अमूमन पुलाव में लाल मिर्च लोग नहीं डालते, मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल एक मामूली सा ये कह लें, बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। और इसके अंदर जनाब हमने जो शामिल करनी है चीज़ वो है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर तकरीबन हमने इसके अंदर शामिल करना है, टेबल स्पून डाल रहा हूँ, 1 टेबल स्पून ये हमने इसके अंदर शामिल कर लिया। और गरम मसाला जनाब हम इसके अंदर पाउडर शामिल करें, आप चाहें तो साबित भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। जाने से पहले जनाब आपको रेसिपी कार्ड भी दिखाएंगे ताकि उस पर आपको पता चल जाएगी प्रॉपर जो है हमने कैसे ख्याल रखा है तनासुब का। तो इसको थोड़ा सा हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे और फिर इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। ठीक है, मैं पता नहीं क्या कहने लगा था तुझे। तो शामिल करने के बाद जनाब रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। तब तक हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना थोड़ी देर वहाँ चल के बैठें, आइए आइए, गप्पे लगाते हैं। बिल्कुल, और ये जनाब चीज़ें हम डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। आप लोग उतनी देर जाएँ ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो रेसिपी जनाब फिर वापस आके कंप्लीट करते हैं। और ब्रेक पे जाइए और फिर वापस आइए। जी वेलकम बैक करते हैं आपको इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है हांडी पकवान विद आपका मेज़बान, और मेरे साथ है मेहमान। आज ये जो राइमिंग वाली लाइंस चल रही है ना, कमाल नहीं होगी जुनैद? कमाल हो गया यार, कमाल, जबरदस्त। आपका रंग चढ़ गया थोड़ा सा मेरे। हाँ, वो इसलिए भी ना कि अरे वाह वो आप इसलिए भी शायद हो गया है कि वो महक इतनी अच्छी प्यारी हो गई है हांडी की। और हालांकि इनके तो टैगलाइन है कि हांडी खुली तो घर महक उठा। बिल्कुल। तो मैं ये भी कहूँगा कि हांडी खुली तो स्टूडियो में महक उठा। अच्छा, कितने मजे थे, कितने मिलते हैं हमारे ख्यालात, क्योंकि हर प्रोग्राम में मैं ये लाइन जनाब लाजमी मेंशन करता अच्छा हूँ। अच्छा, इनकी टैगलाइन के साथ ये मेरा एडिशन होता है। अरे वाह, कि हांडी खुली कढ़ाई खुली। आज तो कढ़ाई आज तो कढ़ाई खुली तो स्टूडियो महक उठा। और ऐसा ही है जी, स्टूडियो इस टाइम महक रहा है। क्या हुआ था कि ब्रेक पे जब हम गए थे, मैंने इसके अंदर जनाब चावल शामिल कर दिए थे। यार मेरे ख्याल में उधर ही चलता हूं, ये ना हो कि वो फिर कुछ खराबियाँ, इख्तिताम भी अच्छा होना चाहिए ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो चावल जिसके अंदर मैंने शामिल कर लिए थे और ये अब तकरीबन बन रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर हम ढक के ही रखेंगे ताकि ये प्रॉपरली जो है गल जाएँ। क्वांटिटी मैं इसकी आपको बता दूं, यूजुअली ये होता है कि जब आप चावल शामिल करते हैं तो उससे दुगनी मिकदार में पानी उसके अंदर शामिल करते हैं पुलाव में स्पेसिफिकली। तो जब बॉईल कर रहे हो बिरयानी, वो तो खैर एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो ये जनाब शामिल कर लिया। उतनी देर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग बोर्ड के ऊपर रायता बनाता हूँ। और रायते के लिए जनाब ये फ्रेश किस्म का धनिया, फ्रेश किस्म का पुदीना मौजूद है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ में गपशप करेंगे यार जुनैद के साथ, क्योंकि आज का मेहमान है जुनैद और बहुत ही जनाब
मजाक अपनी जगह जुनेद, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि जनाब जो पहला मेरा शो है और उसमें जो पहले गेस्ट हैं वो कोई और नहीं, मेरा अपना भाई, मेरा अपना दोस्त जुनेद खान है। क्या बात, जुनेद थोड़ा सा यार बात करते हैं, क्योंकि अब जारी बात है हम लोग माशाल्लाह इतना मतलब नहीं कर पाते डिस्कशन, तो मैंने कहा यार आपके इसी ऑडियंस के बहाने, ऑडियंस से मतलब जारी बात है वो भी इंटरेक्ट करेंगे, हम लोग कर ही रहे हैं बेसिकली कैमरे के थ्रू। मुझे बताएं कि ये जो फील्ड है जनाब, इसमें आना कैसे हुआ, म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया आपका? यार ये अच्छा, ज़िंदगी वैसे कोई नज़्म तो नहीं कि किसी के मुकर्रर की सदा किसी शायक ने लगाई और दोबारा कर ली, लेकिन जितनी मेरी ज़िंदगी है नहीं वाह वाह, मैं सोचा था वाह किधर करना है इसमें, ये मैंने कहा बेड़ा गर्क है ना उर्दू का। नहीं, और फिर आपने जो माशाल्लाह ये जो बोला है शेर है, हाँ, शेर ही है माशाल्लाह, ये जो शेर है क्या है, शेर है उसमें ये कि ज़िंदगी जो, जैसे हम नज़्म सुन के मैं आसान फहम करता हूँ, बिल्कुल सुन के हम कहते हैं ना कि मुकर्रर के वन मोर टाइम, तो ज़िंदगी ऐसे हमें मुयसर नहीं होती कि हम एक बार दोबारा जी लें, दोबारा उसकी कहानी रुदास सुना दें। लेकिन ये कि जब आपने पूछा है खाना बनाते हुए, तो ऐसा ही है कि मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स को मैंने अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा किया और कोई पुलाव बनाने की कोशिश की। तो इंग्रेडिएंट्स में शामिल था मेरा वो सुनना, समझना, सीखना, और उसके बाद फिर कुछ स्कूल कॉलेज लेवल पर तकारीर का और म्यूज़िक का, इन चीज़ों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा नाम दिया उसी ज़माने से। तो बस उसको फिर जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो साथ साथ एक ही चलता रहा, और अभी आज आपके सामने कि मैं कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि आप हमारे सामने आए, क्योंकि यकीन करें कि इस तरह का अब आज उर्दू फूट रही है मेरे अंदर से, इतना इस तरह का नफीस बोलने वाला बंदा और अल्फाज के चुनाव में इतना तवाज़ुन रखने वाला इंसान बहुत कम होते हैं कि हमारे इतने क्या ना कहें कि एक परफेक्ट रेशो में मौजूद हो हमारे पास इस तरह के एंकर या होस्ट कि जो जनाब आपको एक तो ये कि नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हों, साथ ही साथ आपको इंगेज भी रख रहे हों, बोर ना होने दें और एंटरटेनमेंट के साथ जनाब लेके चलें अपने प्रोग्राम को। और मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत आपका जुनेद प्रोग्राम है सुर सफारी, और ये जो आपकी सुरों की सफारी है और ये जो सफ़र है, मैं कहता हूँ ये इसी तरह चलता रहे बेशुमार। वैसे तो कुछ छोड़ा नहीं साज हम लोगों ने, लेकिन मज़ीद अभी बहुत कुछ है यार, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो माशाल्लाह वो के नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है। तो जुनेद, इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा मुझे, एक तो वैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इनिशियली जब डिस्कस हो रहा था तो आपके उस टाइम के क्या वो थे, आप एक्साइटेड तो जारी बात है हो गए उस पर? देखो अब बात ऐसा है ना कि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें आप एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ जाता है, और आपको चूँकि जो भी इस फील्ड से लोग मुंसलिक है ना, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पका रहे हों, वो भी आप भी जैसे हमेशा कोशिश करते होंगे कि यार इसमें कुछ नया चीज़ पे ट्राई करूँ, कोई नया मसाला ऐड करूँ, देखता हूँ मैं क्या चीज़ बनती है। इसी तरह से हमारे ड्रामा में भी, हमारे एक्टिंग में भी, हमारे होस्टिंग में भी, हमारे म्यूज़िक, हर एक स्टाइल में, हर एक मीडियम में हम कोशिश, जो भी आर्टिस्ट मुंसलिक होते हैं, कोशिश ये करते हैं कुछ नया करें। तो जो USP होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो होता है, वो किसी न प्रोग्राम में ज़रूरी है। हमारे इस प्रोग्राम का जो कंपेटिटिव एडवांटेज था वो यही था कि भाई हम फोकस कर रहे हैं म्यूज़िक को, और उस सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को, और फिर उसको हम लिंक करें लिटरेचर के साथ। ज़बरदस्त। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अबाउट लिंकेज विद द। अच्छा, अब वो क्यों? क्योंकि लिटरेचर से वो चीज़ है कि हमारे लोग काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, और लिटरेचर वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको यकजा रखता है, जो कि आपको अपनी सकाफत के साथ, अपनी तहजीब के साथ लिंक्ड रखता है, उसकी आहंग के साथ आपको अटैच रखता है। तो इस प्रोग्राम की जो है ये ख़ास बात है, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप मसरूफ़ हैं आप, तो इसलिए मैंने कहा मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना मुतवज्जे हूँ। अच्छा, मुतवज्जे, सोचे एक कान मेरा इधर है, ध्यान थोड़ा सा मेरा इधर भी है। मोहम्मद अली क्ले साहब की बड़ी प्यारी बात थी ना। जी जी, क्योंकि वो खुद भी डाइट का, और उनका पूरी ज़िंदगी जो है वो एक्सरसाइज एंड डाइट एंड वाट नॉट, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि हमारे सब खाने में अगर जहर मिला दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। मेडिकल साइंस तरक्की कर ली है, ठीक है, लेकिन लहजों में जहर अगर जहर मिला दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो हम जब बात कर रहे थे लिटरेचर की, तहजीब व तमद्दुन की, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं और जो बोल रहे हैं। तो मेरा सुर सफारी प्रोग्राम आपके प्रोग्राम से इसलिए लिंक हो रहा है कि आप जो खिलाने की बात कर रहे हैं और हम उसी खाना खाने के बाद जो बिहेवियर्स एग्जिबिट हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ये बड़ा लिंकेज है। तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपका प्रोग्राम भी आज के दिन में अब हुआ करेगा,
और हमें इस स्टूडियो में महक आया करेगी तो सिर सवारी और अच्छा हुआ करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ कि बड़ा मज़ा नहीं आ गया ये। जी हाँ जी कि हम लोग जनाब, जैसे मैंने आते ही पहले बात की थी कि क्या हुआ कि अच्छा चावल हमारे दम पे लगे हुए हैं, लोग ही कहने यार बातें ही करी जा रही हैं। हाँ। अब इसको भी थोड़ी देर में डिश में भी इंशाल्लाह सर्व करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं यही बात कर रहा था कि यार ये कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा, दो तरह के लोग जो हैं दिल में बसेरा करते हैं। एक वो जो अल्फाज जिनके पास अच्छे हों और एक वो जिनके हाथ में जायका हो। अरे वाह। आज हमने के नाम इसका एक कम्बिनेशन किया है और होपफुली आप लोगों को ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जुनैद का प्रोग्राम तो आप माशाल्लाह बहुत एंजॉय करते हैं। K2 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसका अमेजिंग रिस्पांस है। और जनाब हांडी जो पकवान है जो मैं कर रहा हूँ, हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी वनस्पति के ताउन से, जिनका दावा है कि जी इसमें शामिल है विटामिन ए एंड विटामिन डी की खास मिकदार, जो बनाए आपकी हड्डियों को मजबूत, साथ में रखे आपकी नज़र को तेज, ताकि पड़ोसियों तो भी नजर रख सको। मतलब सॉरी माइंड नहीं करना किसी ने होगी अगर मैं थोड़ा सा बहक गया हूँ। क्योंकि आज मैं खुश बहुत हूँ। खुश इसलिए हूँ कि जी आज मेरे प्रोग्राम के अंदर इस तरह के मेहमान मदू किए हैं मैंने कि जिनके साथ मेरा दिली एक क्या कहना चाहिए याराना भी है और मतलब एक बहुत अच्छा भाइयों वाला हमारा ताल्लुक है। और जनाब उसमें अब हमने जनाब अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसको जनाब मैं लेके आता हूँ डिश के अंदर, हम सर्व करके फ़ौरन से वहाँ डाइनिंग टेबल पे चलते हैं और नोश फरमाते हैं आज की रेसिपी। आज जनाब हमने बनाया चिकन पुलाव और ये देखें माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत इसका लुक आया है। एक प्रॉपर जनाब ये देखें खिला खिला चावल बना है आज। अच्छा पता है क्या मैं देख रहा हूँ कि वो मॉनिटर पे उसका वो जो महक और वो जो धुआं निकल रहा है वो भी कैप्चर हो रहा है। तो प्रॉब्ली लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे कि यार ये जो पुलाव की ये पता है क्या बात है। एक तो कैमरे तो अच्छे हैं हमारे माशाल्लाह, जो कैमरे के पीछे हमारे अच्छे मेंबर्स हैं ना, ये उनके मतलब कहना चाहिए अंदर के फीलिंग्स है। क्या बात है। आज वो मतलब एक भाई है ना, मुस्तकिल हर बंदे को कहते जा रहे हैं आज पुलाव थोड़ा है तुसी बार जाओ, आज पुलाव थोड़ा है तुसी बार जाओ। अच्छा नहीं पुलाव काफी ज्यादा है तो जी ये बरकत आएगी जनाब इसमें। आप अच्छा सर्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जनाब ये देखें मैंने बिल में फेंक ही दिया, अल्लाह माफ़ करे। इस चीज़ का ख्याल बहुत रखना जनाब ज़रूरी है। और ये ख़ास किस्म के डोंगे मैं घर से लेके आया हूँ। मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा हम अच्छा लगेगा। और ये जनाब रेडी हो गया है हमारा पुलाव। इसको वैसे 1 से 2 मिनट अगर दम मज़ीद लग जाता तो अच्छा हो जाता, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत है तो हम कर रहे हैं इसको फ़ौरन से सर्व और खा के फिर हम जनाब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम्स की जानिब। और दूसरे प्रोग्राम जैसा कि आप K2 टेलीविज़न पर देख ही रहे होते हैं, साथ में एंजॉय भी कर रहे होते हैं। फ़ीडबैक का मैंने आपको जिक्र किया कि जनाब K2 के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, K2 TV के नाम से फेसबुक पर एंड K2 TV ही के नाम से जनाब ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाके हांडी पकवान के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और साथ ही साथ जनाब सुर सफारी का फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। ये जनाब मेरा ख्याल है जुनैद हम दोनों के लिए तो बहुत हो जाएंगे। ये अब और नहीं रहा जा रहा नहीं जाता। इसको ये लेग वाली टांग वाली बोटी जो हम बचपन में ना लड़ाई करते होते थे, याद है जुनैद? आपके घर में कभी ये सीन हुआ? ये सीन अभी होगा, आप जब यहाँ लेकर आएंगे तो मेरा और आपका ये सीन होने वाला है। अच्छा। शायद तब तक प्रोग्राम खत्म हो जाए लेकिन हम ये सीन करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, पता है क्या मेरे घर में ये चीज़ बड़ी जनाब होती थी, हम बहन भाइयों में स्पेसिफिकली ये थोड़े से धनिया में डाल दूँ ताकि अच्छा लगे। अब आप आए। अच्छा आपने मैंने नोट किया कि जो ऑयल था उसका मिकदार बड़ी ज़बरदस्त रखी थी आपने, क्योंकि अक्सर मैंने देखा जब चावल पुलाव बन जाए तो उसमें वो घी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें बहुत इस चीज़ का मैं यकीन करो जुनैद हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ। अच्छा कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल किया कीजिए। और जो इम्यून सिस्टम है उसके हवाले से डाइट में अपनी ऐसी एडिशंस कीजिए कि जिससे जनाब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, आप अच्छे तरीके से जनाब ये कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह के हालात दोबारा कभी अल्लाह ना करे आए, लेकिन चूंकि जनाब आपको पता है कि ये दुनिया का एक दस्तूर है कि कुछ ना कुछ जनाब चलता ही रहता है लाइफ में। तो अपनी सेहत का ख़ास उसमें आपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जनाब शामिल कीजिए अपने पकवानों में हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी वनस्पति, क्योंकि इनका दावा है कि जी इसमें शामिल विटामिन ए एंड विटामिन डी की मिकदार आपकी जिल्द को बनाए सेहतमंद, आपकी हड्डियों को बनाए मजबूत, साथ में बनाए आपकी नज़र को तेज़। और एक परफेक्ट ब्लेंड है जी ये, और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक। और ऐसे नहीं कहते हांडी खुली तो घर में आएगा उठा। आज मेरे साथ साथ जुनैद भी जनाब इस चीज़ के कहते हैं कि गवाह बन चुके हैं, क्योंकि बहुत जुनैद जरा भाई आप अब इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगे। यार कर ना यार, ये मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम खत्म हो जाए मैं आराम से खाऊं, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम की तरफ भी मैंने जाना है। अच्छा हाँ, ऐसा है तो चलो फिर ऐसा करते हैं, हम फिर इनसे इजाज़त लेते हैं और फिर हम बाद में जनाब इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ठीक है तो जुनैद बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले तो, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे प्रोग्राम में आके
मैं कहता हूँ 4 नहीं 40 चांद अरे लगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइटें आपने हमने इतनी इसीलिए इज्जत ज़्यादा दी। लगाई हैं कि अल्लाह आप आपके आ रहे हैं। प्रोग्राम को और हम सब के जो मिली कोशिश होती है उस पर कामयाब हमें करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर दिल से कह रहा हूँ यकीन करें। और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और इसको पसंद करते हैं। हांडी पकवान आज से अब आप देख सकेंगे जनाब जुमे की शाम 7 बजे मेरे साथ यानी अमाद गुल के साथ, और साथ में होंगे इसी तरह से कोई प्यारे से मेहमान। अब हर दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी को मैं किडनैप कर लूँ, अरे ठीक वाह, है। ठीक। और ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह रवां दवा रहेगा। उर्दू ख़राब नहीं करनी इतने मैं मोज़िज़ नोट शख्स कर के रहा हूँ। साथ। हाँ हाँ। ये मुझे बाद में अंदर डिक्टेशन देता है, इमला दिखाता है। तो इजाज़त चाहेंगे जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और घर पे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।